विजयवाड़ा में वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया है और वक्फ बोर्ड ने डीएम को बोला कि जाओ ये जमीन खाली करवाओ। डीएम साहब ने अपनी पूरी फोर्स भेज दिया, किसानों को बोला अपनी फसल काट लो और जमीन खाली कर दो। जहां पे वो किसान सैकड़ों साल से अपनी खेती कर रहे हैं, इसके बावजूद चलो ये पाखंडी नेता चुप रहे समझ में आता है, पाखंडी अभिनेता चुप रहे समझ में आता है, पाखंडी लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार चुप रहे समझ में आता है। ये आंदोलन जी जो आंदोलन करते हैं किसानों के लिए वो भी चुप हैं, जो बार बार किसानों की बात करते हैं, किसानों के रहनुमा बनते हैं, आज वो भी चुप है। वक्फ बोर्ड किसानों की जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। अच्छा, ये कोई पहली घटना नहीं है 1200 एकड़ जमीन कब्जा करने की। अरे मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने किसानों की जमीन पे कब्जा किया, झाबुआ में आदिवासियों की जमीन पे कब्जा किया है, तमिलनाडु में गांव पे कब्जा किया, वो भी किसानों का गांव था उस पे कब्जा किया, महाराष्ट्र में एक गांव पे किसानों की जमीन पे बोल दिया पहले कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। फिर भी ये इसका मतलब ये हुआ, ये जो किसानों के नाम पे राजनीति ठोकते हैं, जो किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, जो किसानों के नाम पे दिल्ली बॉर्डर जाम करते हैं, ये सबसे बड़े पाखंडी हैं। अगर ये पाखंडी नहीं होते तो इनको वक्फ बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और मैं आज कह रहा हूं, अगर वास्तव में ये किसान नेता हैं, ये जितने भी यहां बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, जिन्होंने 6 महीने दिल्ली को जाम कर रखा था, अगर इनके अंदर वास्तव में थोड़ी भी इंसानियत है, थोड़ी भी सच्चाई है, थोड़ी भी ईमानदारी है, और वास्तव में इनके अंदर थोड़ा भी किसानों के प्रति प्रेम है, आए ये दिल्ली में, ये जंतर मंतर पे आए, बैठे, ये जितने दिन वक्फ बोर्ड के खिलाफ धरना करना चाहे करें, इनकी पूरी व्यवस्था मैं करवाऊंगा, इनको मैं परमिशन भी दिलवाऊंगा, इनके रहने खाने की भोजन की व्यवस्था भी करवाऊंगा। ये आए धरना करें, ये आए रामलीला मैदान में किसान आके धरना करें, प्रदर्शन करें, जितने दिन प्रदर्शन करना है करें, इनकी पूरी व्यवस्था मैं करवाऊंगा। ये जितने किसान नेता हैं ये वक्फ बोर्ड के सामने आमरण अनशन शुरू करें, इनके रहने की पूरी व्यवस्था हम कराएंगे, इनकी डॉक्टरी देखभाल भी हम करवाएंगे। आए करें तो, लेकिन नहीं, ये केवल और केवल पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट बन चुके हैं। नाम है इनका किसान नेता, वास्तव में ये पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट हैं। अगर ऐसे नहीं होते तो वक्फ बोर्ड जो इतनी जमीनें कब्जा किया है, इसमें सबसे ज्यादा जमीन किसानों की जमीन है। ऐसे नहीं आ गया 10 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड के पास आई है, 10 लाख एकड़ जमीन, जबकि 1950 के पहले 50,000 एकड़ जमीन थी। आजादी के बाद जब 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया है, उस कानून के बाद ये 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी है। नेहरू वाले कानून को इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, राजीव गांधी ने मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने मजबूत किया। अगर वास्तव में इन किसान नेताओं में थोड़ी भी इज्जत बची है, थोड़ी भी इनके अंदर ईमान बचा हुआ है, आए ये वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग करें, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म करने की मांग करें, एक देश एक विधान लागू करने की मांग करें, एक देश एक दान संहिता लागू करने की मांग करें। हम भी इनके समर्थन में धरने पे बैठेंगे। आए तो, लेकिन नहीं आएंगे। ये केवल, मैंने कहा ना, ये इनका ये वक्फ, ये जो इस समय चल रहा है ना, इनका पाखंड एक एक करके सामने आ रहा है। ये कहते हैं अपने आप को किसान नेता हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं करते। भैया इस समय वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड ने 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया है। और ये जो जमीन कब्जा किया है, ये एयरपोर्ट की जमीन है, रेलवे की जमीन है, आर्मी की जमीन है, लेकिन किसानों की भी इसमें जमीन है। आए किसानों की जमीन खाली करवाइए। अगर इनको चलो देश से कोई प्यार नहीं, देश से कोई सम्मान नहीं, इनको आर्मी की जमीन से कोई लेना देना नहीं, इनको रेलवे की जमीन, लेकिन किसानों के लिए तो इनको चिंता करनी चाहिए ना। आए बैठे किसान, ये बोले कि भैया ये नेहरू वाला कानून खत्म होना चाहिए, नरसिम्हा राव वाला कानून खत्म होना चाहिए, ये वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए भारत। और वैसे भी कहते हैं, ये जितने नेता हैं बार बार संविधान की दुहाई देते हैं कि भारत संविधान से चलेगा। कहते हैं न वेद से चलेगा, न पुराण से चलेगा, न बाइबल से चलेगा, न कुरान से चलेगा, भारत संविधान से चलेगा। इनके डायलॉग मैंने सुने हुए हैं। अरे भारत संविधान से चलेगा तो संविधान में वक्फ कहीं लिखा हुआ नहीं, संविधान में वक्फ बोर्ड कहीं लिखा नहीं है, संविधान में वक्फ ट्रिब्यूनल कहीं नहीं लिखा नहीं है। आओ धरना करो, आओ बैठो दिल्ली में, रामलीला मैदान बैठो, जंतर मंतर बैठो, जहां बैठो बैठो। नहीं चलो विजयवाड़ा चलते, जहां विजयवाड़ा में 1200 एकड़ जमीन किसानों की कब्जा हुई है। मैं सारे किसान नेता, सारे जितने भी, चाहे वेस्ट यूपी के किसान नेता हैं, चाहे पंजाब के किसान नेता हैं, चाहे हरियाणा के किसान नेता, चले सारे किसान नेता, इनके लिए बाकायदा टिकट की व्यवस्था मैं कराऊंगा। रेलवे में चलने चाहे रेलवे में चले, फ्लाइट से चलना चाहे फ्लाइट से चले, ये चले, हम इनको सबको ले चलते हैं। ये 100 हो, 200 हो, 500 हो, जितने चलना है चले। इनकी पूरी रहने की व्यवस्था हम वहां विजयवाड़ा में करवाएं, ये चले वहां धरना प्रदर्शन करें।
वहां पे जो किसानों की जमीन पे कब्जा किया उसको खाली करने की बात करें। भाई मुगलों को वक्फ का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि अपनी जमीन दान की जाती है, दूसरों की जमीन कब्जा करके दान नहीं की जाती। वो मुगलों की यहां कोई जमीन थी नहीं, उनकी कोई पुश्तैनी जमीन थी नहीं। वो तो यहां आए, उन्होंने तलवार के दम पे धमकाया, आगजनी किया, हत्या किया, बलात्कार किया और जमीन पे कब्जा कर लिया। कब्जा की हुई इस तरीके से अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन दान नहीं की जाती, वक्फ नहीं की जाती। और जब मुगलों को अधिकार नहीं है तो उनके निजामों को, उनके नवाबों को, उनके जागीरदारों को, उनके जमींदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो ये जमींदार जागीरदार थे ये तो मुगलों के सेवक थे। उनकी सेवा करने से खुश होकर मुगलों ने उनको 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव की वसूली करने के लिए दिया था, मालिकाना हक थोड़ी दे दिया था। तो इसलिए निजामों और जागीरदारों और इनको भी, नवाबों को भी वक्फ का अधिकार नहीं है, तो उनकी जमीन भी वक्फ नहीं हो सकती है। इसी तरीके से मज़ार दरगाह बनाना, मज़ार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बनाना और मज़ार दरगाह पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। इस्लाम में हराम है मज़ार दरगाह बनाना। इसलिए आप अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ आपको एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वक्फ जो ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं मज़ार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान बना के, वो भी वक्फ ही नहीं हो सकती। वो भी किसकी ज़मीन है? या तो सरकार की ज़मीन होगी, या ग्राम समाज की ज़मीन होगी, या किसी किसान की ज़मीन होगी। उस पर वक्फ की ज़मीन कैसे हो सकती है? इसी तरीके से ग्रांट की गई ज़मीन वक्फ नहीं हो सकती है। केवल नेक नियत से, ईमानदारी से, मेहनत से कमाई गई ही ज़मीन दान की जाती है, उसी को चैरिटी कर सकते हैं, उसी को वक्फ कर सकते हैं। संविधान मजहब के आधार पर कोई बोर्ड बनाने की परमिशन नहीं देता, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल बनाने की परमिशन नहीं देता। संविधान बना था मजहब के आधार पर विभाजन होने के बाद, और इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा था अब मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, अब मजहब के आधार पर न कोई बोर्ड होगा, न कोई ट्रिब्यूनल होगा, न कोई कमीशन होगा, न कोई मिनिस्ट्री होगी, न कोई योजना होगी। इसलिए मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल तो हो भी नहीं सकता है। यह आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन है, आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन है। और सबसे बड़ी बात यह, दूसरों की जमीन पे अवैध कब्जा करके तो दान हो ही नहीं सकता, वक्फ हो ही नहीं सकता। आज़ादी के पहले जो 50,000 एकड़ ज़मीन थी वो सारी की सारी केंद्र सरकार के पास जानी चाहिए, केंद्र सरकार उसको जो उपयोग करना चाहे करे। 1950 के बाद जो 9.5 लाख एकड़ ज़मीन बढ़ी है, इसको तो कागज़ दिखाना पड़ेगा, बिना कागज़ दिखाए बात नहीं बनेगी। अब बिल्कुल इस पर कंप्लीट लगाम की ज़रूरत है। और मैं इसलिए किसान नेताओं से कह रहा हूँ, अगर आप आंदोलन नहीं करोगे वक्फ बोर्ड के खिलाफ तो पूरे भारत में आपकी थू होगी, और थू हो रही है। ये जो किसान नेता किसानों की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, वक्फ बोर्ड फिर भी चुप है ना, पूरे देश में लोग थू कर रहे हैं, पूरे देश में लोग गाली दे रहे हैं किसान नेताओं को, पूरे देश में कह रहे हैं ये पाखंडी है, पूरे देश में कह रहे हैं ये किसानों के नाम पे दलाली कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बात। इसका एक ही तरीका है, सारे किसान नेता जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, शंभू बॉर्डर पे बैठे, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे, जो स्कॉर्पियो ले के पंजाब से आए थे, ये सब चले विजयवाड़ा चले, और वहाँ पे वो जो 1200 एकड़ ज़मीन कब्जा की हुई है उसको छुड़ाने के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू करें। सरकार चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय घूमे, मुख्यमंत्री कार्यालय घेरें, मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने अनशन शुरू करें, जो करना है करें, चाहे हैदराबाद में अनशन शुरू करें, विजयवाड़ा में अनशन शुरू करें, जो करना है, लेकिन उनको करना चाहिए। आज़ादी के बाद जिन लोग, जो संपन्न लोग हैं, उन्होंने कोई दान किया नहीं, गरीब कोई दान कर नहीं सकता। भाई जिसके पास एक एकड़ ज़मीन है, 1.5 एकड़ ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड को वक्फ थोड़ी करेगा, वो दान थोड़ी करेगा। वो तो अपना घर बनाएगा, उसमें खेती करेगा, उसमें सब्जी पैदा करेगा, उसको दान करेगा। सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, और सच्चाई भी है, क्योंकि जो लोग संपन्न थे हिंदू, वो तो कन्वर्ट हुए नहीं। उन्होंने जजिया दिया, लड़ाई किया, जो कुछ करना किया, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। कन्वर्ट कौन हुए? जो डर गए या जजिया नहीं दे पाए। इसलिए जो गरीब हिंदू थे वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जजिया बेचारे दे नहीं पा रहे थे। तो जो आदमी जजिया नहीं दे पाया वो वक्फ कैसे कर लेगा? और जो संपन्न है वो बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितना दान किया, ना ओवैसी बता रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने कितने बीघे जमीन वक्फ किया, ना मदनी साहब बता रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया, ना बुखारी साहब बता रहे हैं उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया, ना सलमान खान बता रहे हैं, शाहरुख खान बता रहे हैं, सैफ अली खान बता रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है। भाई दान तो संपन्न आदमी करेगा। जैसे मुकेश अंबानी जाते हैं मंदिरों में, 5-5 करोड़ रुपए दान करते हैं, 5-5 करोड़ सोना दान करते हैं, तो मुकेश अंबानी दान कर सकते हैं। तो मुकेश अंबानी दान कर सकते हैं, तो वैसे जो अमीर मुस्लिम है वो भी दान कर सकते हैं, लेकिन उनको बताना पड़ेगा।
अजीज प्रेम जी ने कितना दान किया बताएं, ये हमदर्द वाले ने कितना दान किया, फारूक ने, यो बताएं। ऐसे थोड़ी होगा। दूसरों की ज़मीन कब्जा करके दान नहीं हो सकती है। और किसान नेता असली अच्छी तरीके से समझ लें, ये उनका लिटमस टेस्ट हो रहा है। अगर वो चुप रहेंगे तो पूरे भारत में बदनामी होगी, और उनकी जो है, वो लोग कहते नहीं, एकदम पूरी तरीके से, जो अभी मैं वो शब्द उपयोग नहीं कर सकता जो सोशल मीडिया में किसान नेताओं के लिए शब्द उपयोग हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड किसानों की ज़मीन कब्जा कर रहा है, इसके बावजूद किसान नेता मौन है।